मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या आज एक बार फिर भगवान श्री राम के जन्म होते ही पूरी नगरी गुंजायमान हो गई। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित भगवान श्री रामलला के अस्थायी मंदिर सहित 8000 मंदिरों में भगवान का प्रतीकात्मक जन्म हुआ और भव्य आरती भी उतारी गई। श्री राम जन्मभूमि पर पहली बार श्री रामलला का जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान के अस्थायी मंदिर को फूल व पत्तियों से सजाया गया था, तो वहीं श्री रामलला को सुबह इत्र व पंचामृत से अभिषेक किया गया और पीले रंग का वस्त्र धारण किए। तो वहीं दोपहर 12 बजे भगवान श्री रामलला का प्रतीकात्मक जन्म हुआ। इस दौरान भव्य आरती हुई और मंगल स्तुति से भगवान का अभिनंदन हुआ, जिसके बाद 56 व्यंजनों के साथ 2.5 कुंतल पंजीरी और 5 कुंतल बूंदी व मेवा और फल से भोग लगा, जिसका प्रसाद भी आने वाले श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। राम लखन के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना कि बहुत दिव्य रूप से इस बार की रामनवमी मनाई गई है। रामलला के 56 भोग का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरण किया गया। बहुत दिव्य रूप से इस वर्ष की रामनवमी मनाई गई है और 56 प्रकार के भोग लग के उसका प्रसाद वितरण किया गया। तो नवमी का जो आज का उत्सव रहा वो बहुत अच्छा रहा। दिव्य रूप से उनके मंदिर सजाया गया था और पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। इसके साथ ही जो लोग वहाँ आए, बधैया के गान हो रहा था। बधैया के साथ साथ प्रसाद का वितरण जो है वो पहले होता था। अब जो प्रसाद रामलला का उत्सव हो गया है, जन्म हो गया, जन्म के बाद जो भोग लगा उसका वितरण, प्रसाद का वितरण हो रहा है। इसी प्रकार के बड़े ही शांति ढंग से और बहुत भीड़ रही और भीड़ में ही उनको प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। बस इस प्रकार से संपन्न हो गया रामनवमी। क्या कहना चाहेंगे आप रामनवमी पे? रामनवमी श्रद्धालुओं से कहें कि संयम बरतें, क्योंकि इस साल की रामनवमी बहुत भीड़ है। बहुत लोग क्या कहते हैं आए हैं, बहुत भीड़ है। तो इसलिए रामलला के दर्शन करके शांति से अपने अपने घर जाएं और ये कामना करें कि देश का और संसार का विकास हो। जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र के खपराडीह में दिन दहाड़े सिपाही से राइफल लूटने वाले 3 लुटेरों में से एक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लुटेरे फरार हो गए। कटरा के पास मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, 32 बोर का एक तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मामले की जानकारी देते हुए अयोध्या एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक सिपाही के साथ लूट की घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वही 2 अभियुक्त मौके से फरार है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त के पास 01 मोटरसाइकिल, 01 तमंचा, 32 बोर व 05 जिंदा कारतूस खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दरअसल मुठभेड़ के दौरान सिपाही कृष्ण कुमार यादव भी बाएं हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। पकड़े गए अभियुक्त पर सुल्तानपुर जनपद सहित अयोध्या में भी मुकदमे दर्ज हैं। घायल सिपाही व घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, 32 बोर का एक तमंचा व 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में जुट गई है। थाना हैदरगंज क्षेत्र में स्वाट टीम और थाना हैदरगंज पुलिस टीम की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। 3 अपराधी 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे, जो तकमीनगंज से पछियाना रोड की तरफ भाग रहे थे और कटरा गांव के बाहर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी आकाश दुबे घायल हुआ। 2 अपराधी वहां से फरार हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये वही अपराधी हैं जिन्होंने 8 अप्रैल को मॉर्निंग में हैदरगंज थाना में पोस्टेड एक कांस्टेबल के साथ लूट की घटना कारित की थी। लूट में उसका असलहा, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामान इन्होंने लूटा था। असलहा पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है। आज एक अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसका नाम आकाश दुबे है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त वाहन, घटना में प्रयुक्त
पिस्टल तथा जिंदा और खोखा कारतूस इसमें बरामद किए गए हैं। आज मुठभेड़ में शेष 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। जल्दी पुलिस टीम उनको भी गिरफ्तार करेगी। राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी के मुख्य पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किया गए। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का रेला सरयू तट की ओर पहुंच गया। सरयू के सभी घाटों पर स्नान करने के लिए उमड़ी भीड़ के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। लाखों लाख की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र सलिला सरयू में आस्था की डुबकी लगाने के बाद नागेश्वरनाथ हनुमानगढ़ी कनक भवन श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन पूजन किए। वहीं इस चैत्र रामनवमी मेला के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रेला अयोध्या पहुंचा था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ATS पैरामिलिट्री फोर्स, NSG कमांडो, PAC, सिविल पुलिस, BDS टीम के अलावा सादे वर्दी में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। बताते चले कि 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब रामनगरी अयोध्या में रामनवमी मेला संपन्न हो रहा था। माना जा रहा है कि 2 साल के अंतराल के बाद श्रद्धालुओं का रेला अयोध्या पहुंचा और प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन करने के बाद अपराह्न 12 बजे रामलला के प्रकट उत्सव में शामिल होंगे। दरअसल पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन 26 सेक्टर 67 सब सेक्टर में बांटा गया था। जोन की जिम्मेदारी एडिशनल SP व अपर जिला अधिकारी रैंक के अधिकारियों को सौंपी गई थी, जबकि सेक्टर और सब सेक्टर की जिम्मेदारी सर्किल ऑफिसर सहित मजिस्ट्रेट को सौंपी गई थी। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई आमद को देखते हुए मेला प्रशासन ने अयोध्या के नया घाट से लेकर श्रीराम अस्पताल तक सभी छोटे बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। शनिवार को दोपहर बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। जिलाधिकारी नीतीश कुमार, SSP शैलेश पांडे मुख्य स्नान पर्व के दौरान मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहे और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। कुल मिलाकर रामनवमी पर्व के मद्देनजर सरयू स्नान व प्रमुख मंदिरों के दर्शन पूजन करने के बाद श्रद्धालु कनक भवन, काले राम मंदिर, जानकी महल सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में रामलला के जन्म उत्सव के दौरान मौजूद रहे। और ये प्रभु राम का जन्म आज ही दिन हुआ है और इसी पावन खुशी के अवसर पे हम लोग अयोध्या में आए हुए हैं दर्शन के लिए और सरयू जी में स्नान किए हैं। बड़ा अच्छा लगा, मन को शांति मिली। हम और कई लोग आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा इस बार आके। अभी 2 साल से कोई दर्शन नहीं हो पाया था कोरोना काल की वजह से। इस बार थोड़ा कोरोना खत्म हुआ है या कह लीजिए कम हुआ है, इस वजह से इस बार हम लोग को मौका मिला और सरकार का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। इस बार हम लोग इसी खुशी में आए हुए हैं दर्शन करने। बस जा रहे हैं, अभी तो स्नान किए हैं, अब निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये विनय सिंह नाम है। कहाँ से है? गोंडा के रहने वाले हैं। अयोध्या में आए दर्शन करने के लिए, स्नान किए हैं और बहुत अच्छा लगा। शासन का सारी व्यवस्था। आज रामनवमी है, राम जी का जन्मदिन है आज, तो इसलिए अयोध्या में हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लगा। बताइए। हम लोग आए हैं, दर्शन किए अयोध्या का, नहाए और उसके बाद में भी जाएंगे हनुमानगढ़ी और सब लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत पावन पर्व है, इसलिए हम लोग जाएंगे भी राम जन्मभूमि। क्या नाम है, कहाँ से है? गोंडा से आए हम लोग, विमल सिंह नाम है। मैं स्नान करके आई है, हमारा नाम मोमी देवी है, अपने रामनवमी है, इसलिए राम के लिए स्नान करके आई है। राम जी की जन्मभूमि है, इसलिए आई है स्नान करके लिए। राम जी उत्सव है, रामनवमी का मेला लगता है, दूसरा निकलता है रामनवमी का, इसलिए आई है। अच्छा, पहली बार आई हैं? नहीं, 20 बार आई हूँ। कैसा लगा आपकी? बहुत मस्त लगा हमको तो, बहुत मोती बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छा लगता है हमको तो। अच्छा, बहुत बढ़िया लगे हमको तो। इससे पहले 2 बार आई थी, 2 बार आई थी। तो किस तरह है? हमें अच्छा लगता है भाई, मुझे हमको बहुत अच्छा लगता है। राम ही बढ़िया बैठा है, सामूला राम बैठा है, अच्छी राम की मूर्ति बढ़िया बनी हुई है, सब बढ़िया है। राम 3 साल 3 बार गए, 2 साल गए, 3 साल हम अच्छा है। मौसम मौसम बहुत बढ़िया हुआ हमको। भगवान का मुझे नहीं पता है भगवान। कितने लोग आए हैं? हम आए 12 जने। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और जोनल सेक्टर में मजिस्ट्रेट में हम लोगों ने बांटा है और मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी रहेंगे और पूरी व्यवस्था रहेगी हम लोग की। और पार्किंग स्थल भी हम लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा चिन्हित किया है और वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे भी RTO डिपार्टमेंट से तैनाती की गई है
और पूरे क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था है और पीएस सिस्टम भी है और हर एक जगह खोया पाया केंद्र हम लोगों ने बनाया है और उसमें डीओपीआरडी के लोग भी रहेंगे और पुलिस की ने भी अपना टीम बनाई है और उसमें 12 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगह हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है कि जो भी किसी भी स्थिति को हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। एम्बुलेंसेस वगैरह भी है और शौचालय पे इस बार हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है कि साफ सफाई को ध्यान रखा जाए और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से कोविड को लेकर के फिर कोविड का किसी को खौफ नहीं है और जिस तरह से कोविड के केसेस, हाँ, कोविड के बाद पहला है बड़ा मेला है और हम लोग संभावना लग रहा है कि पर डे कम से कम 12 से 15 लाख लोग श्रद्धालु आएंगे और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था करी है और पार्किंग काफ़ी बड़े पैमाने पे किया गया है। कम से कम हमारे पास लगभग 10,000 बसेज और गाड़ियों की कैपेसिटी है पार्किंग की, इस बार हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है और जो हमारे लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी बड़े पैमाने पे मेला क्षेत्र में लगाया है कि जिससे अनाउंसमेंट हो रहा है कि किसी को असुविधा ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ के नागरिकों से भी अनुरोध है कि बेहतर तरीके से लोगों की जो आगंतुक हैं हमारे यहाँ श्रद्धालु हैं उनकी देखभाल करें बेहतर तरीके से और एक अच्छा मैसेज लेके जाएं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र रामनवमी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रामलला की भव्य शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने राम और लक्ष्मण को माला पहनाकर की। यह शोभायात्रा गांधी आश्रम नाका से चलकर चौक रिकाबगंज गांधी पार्क पर समाप्त होगी। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जनता से मेरी अपील है कि सनातन धर्म व संस्कृति को बढ़ाने के लिए कार्य करें। महानगर अध्यक्ष शंभुनाथ जायसवाल ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के स्थापना दिवस व रामनवमी के दिन यह शोभायात्रा धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी झूमते गाते चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर इस शोभायात्रा की भव्यता और बढ़ गई है। स्थापना दिवस और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है, हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। ये शोभा यात्रा रिकाबगंज होते हुए चौक होते हुए फतेहगंज होते हुए रिकाबगंज हनुमानगढ़ी पे इसका समापन होगा। श्री राम जी का जन्म हुआ है आज के दिन, नवमी के दिन, तो रामनवमी का प्रोग्राम है और हमारे हिंदू यानी संगठन का स्थापना दिवस है, दोनों का प्रोग्राम एक साथ का है। कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है? ये पिछले 7 सालों से अनवरत हो रहा है। कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष स्थगित किया गया था, अब फिर से चलेगा लगातार। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या? इस कार्यक्रम के माध्यम से सारी जनता को, अपने जनमानस को यही हम कहेंगे कि भगवान राम सबके परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करे और सभी हिंदू भाई चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो एक हो जाए। जिलाध्यक्ष हिंदू यानी अयोध्या हौज सकीना दरगाह पर हुआ एक महफिल का आयोजन। शनिवार की रात अयोध्या के फैजाबाद धारा रोड स्थित हौज सकीना दरगाह पर एक महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय शायरों के अलावा गैर जनपद से भी शायरों ने आकर महफिल में शिरकत की और अपने कलाम पढ़े। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत के साथ शुरू किया गया। कुरान शरीफ की तिलावत जनाब ताबिश ने की। इस प्रोग्राम का संचालन हसन वास्ती और अनीस जायसी ने किया। उसके बाद हदीसे किस्सा भी पढ़ी गई। इस मौके पर हौज सकीना दरगाह को भव्य ढंग से सजाया गया था। बताया जाता है कि इस दरगाह में सबकी मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। जनाबे सकीना मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी थी, जो यजीद के जुल्म का शिकार होकर शाम के कैदखाने में शहादत पाई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।